डोंट डू एज आई से, डू एज आई डू। अब सुनने में लगता है आसान सा काम, पर कहते हैं ना कि लीडर्स जो हैं दे लीड बाय एग्जांपल, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। और ये जो बंदा है ना, इससे यही सीखने को मिलता है। ये रोहित शर्मा ने सिखाया है कि जो मैं अपनी टीम से करवाना चाहता हूं सबसे पहले मैं खुद करूंगा, मैं करूंगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा। आई विल पुट टीम बिफोर मी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली विदाउट इवन सेइंग द एंटायर टीम इज गोइंग टू फॉलो द पाथ। ये काम इन्होंने T20 क्रिकेट में करके दिया, वाइट बॉल क्रिकेट में करके दिया कि वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला विश्व कप था उसके अंदर उससे पहले ना चर्चा हुई थी कि हम एक अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बट देन वी रीच ऑस्ट्रेलिया एंड वी लॉस्ट द सेमीफाइनल्स। उस टूर्नामेंट में एक्चुअली थोड़ा सा हैरान करने और परेशान करने वाली बात थी कि हमारा जो 6 ओवर का जो पावर प्ले का स्कोर था, एवरेज वॉज 36 रन अ बॉल, और 10 ओवर तक हमारे 60 ही रन होते थे। विकेट चाहे एक ही गिरा हो, लेकिन हम 60 ही रन बनाते थे। उसके बाद किसी तरीके से करते करते चलिए हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, पर सेमीफाइनल में हमें इंग्लैंड ने धो दिया अच्छी तरीके से, एहसास करा दिया कि दैट आपकी जो क्रिकेट है ना थोड़ी आउटडेटेड है। आप बात तो कर रहे हो पर वैसा आप यू आर नॉट वॉकिंग द टॉक, एंड दैट इज व्हेन दिस गाय डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, मैं खुद करने वाला हूँ, मैं जाऊंगा, मैं मारूंगा और मैं मारता जाऊंगा, और उसके अंदर मैं ये परवाह नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा कि मुझे 100 बनाना है, 200 बनाना है। हालांकि इस बंदे के डबल सेंचुरीज वनडे में है, पर उन्होंने कहा नहीं, इट्स नॉट अबाउट रोहित शर्मा एनी मोर, इट इज अबाउट मुझे भारतीय क्रिकेट को कहां लेकर जाना है, एंड आई एम गोइंग टू वॉक द टॉक। इससे पहले सिर्फ बातें होती थी, उतना कप्तान का उसमें उतना बाय इन या फिर कहीं कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं था। और ये हमने बहुत बार देखा है, बीन अ पार्ट ऑफ अ फ्यू ड्रेसिंग रूम, जहाँ पे बात तो बहुत होती है कि ऐसे करना है वैसे करना है, पर जहाँ बारी खुद कप्तान की करने की आती है तो वो थोड़ा सा ऐसे करके साइड से निकल जाते हैं, कोई उनके बारे में कुछ नहीं कहता। और अब कप्तान को कोई कौन ही क्या ही बोलेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो होता है कि नहीं उस समय टीम की डिमांड कुछ थी, मैच की डिमांड कुछ और थी, सिचुएशन व्हाटएवर एल्स। पर दिस गाय सेड नहीं, मैं ये करने वाला हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ मेरी टीम ऐसे खेले, एंड दिस इज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी आर गोइंग टू प्ले, एंड आई विल द ब्रांड एम्बेसडर, मैं ये करके दिखाऊंगा। सो अगर रोहित शर्मा से कुछ सीखना है एज अ लीडर, तो आई थिंक दिस इज वॉट यू शुड लर्न, कि करके दिखाओ। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहते हो पहले खुद कर दो, जब आप खुद कर दोगे तो वो अपने आप लोग फॉलो करने लगेंगे। एंड बियॉन्ड दैट, अगर सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये लाइफ लेसन भी है, कि अगर आपको अपने बच्चों को या छोटे भाई बहन को, किसी को भी, या अपने एनवायरनमेंट में अगर आपने किसी को कुछ सिखाना हो, लोग सीखते नहीं आराम, वी रेजिस्ट इवन लर्निंग। हमको कोई सिखाता, हम कहते हैं प्रीच कर रहा है यार, तू क्या, मुझे टीचर नहीं है तू मेरा, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। लेकिन अगर आप जब रेगुलर वो काम करने लगते हो, यू बिकम दैट एग्जाम्पल पीपल टेंड टू फॉलो। अगर आप घर रूम से बाहर जा रहे हो, लाइट बंद कर रहे हो, 6 बार अगर किसी ने देख लिया, 7वीं बार वो खुद ही बंद कर देगा यार, वो AC बंद कर दिया, या फिर आप किसी को पानी दे देते हो। थिंग इज दैट इफ यू आर जेन्युइनली द पर्सन यू वांट द अदर पर्सन टू बी, कि आप वो खुद कर लेते हो कि किसी का ध्यान रखना है, या किसी के लिए दरवाजा खोलना है, या कि लाइट बंद करनी है, वट एवर यू वॉन्ट योर किड्स टू डू, योर फैमिली टू डू, योर फ्रेंड्स टू डू, अगर आप वो खुद करना शुरू कर दोगे, डू एज यू डू, मतलब डू एज आई डू, नॉट डू एज आई से, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीज़ें बदल जाएंगी। ये रोहित शर्मा ने अपने को सिखाया है, आप भी सीख सकते हैं।